शुभ रात्रि दोस्तों। आज मैं आपको एक छुपी हुई दास्तान सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम है अवंतिका यादव। एक कहानी जो दिल के कोने में छुपी यादों, पुरानी यादों और एक छोटी सी क्यूरियोसिटी और सस्पेंस से भरी हुई है। तो आराम से लेट जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, कान में ईयरफोन लगा लीजिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। और अब ध्यान दीजिए। छुपी हुई दास्तान। एक अजीब शुरुआत। रिया की दुनिया हमेशा से थोड़ी अलग थी। शहर के शोर, ट्रैफिक, लोगों की भीड़, इन सब के बीच वो अपनी ही दुनिया में खोई रहती। उसके दिल के कोने में एक अजीब सा सुकून था, पर साथ ही एक खालीपन भी। एक शाम जब रिया पार्क के कोने में अपनी डायरी लिख रही थी, उसने देखा एक अजीब सा शैडो। एक आदमी जिसका चेहरा अंधेरे में धुंधला था, बस वहाँ खड़ा था। रिया ने सोचा शायद कोई पार्क का गार्ड होगा या फिर कोई रेगुलर विजिटर होगा, पर उसका दिल एक अजीब सी धड़कन के साथ तेज हो गया। एक मिक्सचर था डर का और क्यूरियोसिटी का। आदमी ने धीरे से कहा, तुम्हें शायद याद ना हो, पर हम पहले भी मिल चुके हैं, कुछ साल पहले। रिया की आंखें बड़ी हो गई। कौन, कैसे? उस आदमी का चेहरा धुंधला था, पर उसकी आवाज़ जैसे दिल के कोने से कोई पुरानी याद निकाल रही हो। पुरानी यादें। रिया ने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? मुझे आप याद नहीं? आदमी ने मुस्कुराया, पर आंखों में थोड़ी सी उदासी थी। मैं अरमान हूँ, तुम्हारे बचपन का दोस्त, यह शायद ज़िंदगी का एक छुपा हुआ हिस्सा। रिया के दिमाग में तुरंत बचपन के दिन याद आ गए। स्कूल की छोटी सी लाइब्रेरी, वो पुराना बेंच जहाँ वो और अरमान सीक्रेट स्टोरी शेयर करते थे, और वो एक प्रॉमिस जो शायद रिया भूल गई थी। और फिर अरमान का वहाँ होना इतने सालों के बाद एक सस्पेंस क्रिएट कर रहा था। अरमान ने रिया को एक पुराना लेटर दिया था, बिना कुछ कहे। रिया ने धीरे से लेटर खोला, और जैसे ही पढ़ने लगी उसका दिल तेज धड़क उठा। लेटर में लिखा था, रिया, शायद ज़िंदगी ने हमें अलग रास्ते दिए, पर मेरी याद तुम्हारे दिल के कोने में हमेशा रहेगी। अगर कभी तुम रेडी हो तो मैं तुम्हारे सामने आऊँगा। दिल के राज। रिया को याद आया बचपन में अरमान और उसने एक छोटा सा सीक्रेट प्रॉमिस किया था कि अगर कभी अलग हो गए फिर भी एक दिन एक दूसरे को ढूंढेंगे। पर वो दिन कभी नहीं आया और ज़िंदगी ने अपने रास्ते अलग कर दिए। और अब अरमान वापस आ गया था। रिया के अंदर क्यूरियोसिटी भी थी और थोड़ा सा डर भी। क्या अरमान सच में उसके लिए वहीं आया था जो वो सोच रही थी, या फिर एक पुरानी याद? अरमान ने सॉफ्टली कहा, तुम खुश हो रिया? क्या तुमने अपनी ज़िंदगी सेट कर ली है? रिया ने एक पल के लिए हेजिटेट किया। हाँ, यह शायद मैं सेट हो गई हूँ, पर फिर भी कुछ मिसिंग है। सस्पेंस का पल। रिया और अरमान दोनों एक बेंच पर बैठ गए, पार्क के सुकून भरे कोने में। अरमान ने धीरे से कहा, मैंने तुमसे हमेशा बात करना चाहा, पर वक्त ने हमेशा रोका। रिया ने सॉफ्टली पूछा, तो अब? अरमान ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर धीरे से कहा, अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी खुशी से जियो, चाहे मैं तुम्हारे साथ रहूँ या नहीं। रिया का दिल हल्का सा हो गया। सस्पेंस का वो पल जहाँ उसने सोचा शायद अरमान वापस नहीं आएगा, अब ख़त्म हो गया था। रिया ने धीरे से मुस्कुराया, मैं शायद हमेशा तुम्हारी यादों के साथ रहूँगी और ये मुझे सुकून देगा। शाम ढल रही थी और पार्क का एम्बियंस और भी सुकून भरा लग रहा था। रिया ने रियलाइज़ किया कि कुछ लोग सिर्फ ज़िंदगी के सफ़र में मिलते हैं और उनका असली काम होता है हमें सीख देना या हमारे दिल में एक हमेशा के लिए सुकून छोड़ जाना। अरमान वहाँ से गया
लेकिन रिया के दिल में रिलीफ और पीस था। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, जिंदगी हमेशा वही नहीं देती जो हम चाहते हैं, पर हमेशा वही देती है जो हमारे लिए ज़रूरी है। कभी कभी किसी का साथ सिर्फ एक याद बन के रह जाता है, और वही याद सबसे ज़्यादा सुकून देती है। रिया ने पार्क से निकलते हुए धीरे से सोचा, शायद ये ही ज़िंदगी है, छुपी हुई कहानियाँ और उनके सुकून के पलों का सफ़र। और इसी थॉट के साथ उसने अपने घर के गेट को खोला और एक डीप ब्रीथ लिया और अपनी ज़िंदगी के नए चैप्टर की तरफ बड़े सुकून के साथ कदम बढ़ाया। अगर आपको रिया और अरमान की ये कहानी पसंद आई हो तो अपनी फेवरेट याद के बारे में एक पल के लिए सोचिए, और अगर मन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप ऐसी ही सुकून भरे कहानियों के साथ रात के सफ़र को पूरा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आंखें धीरे से बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और शुभ रात्रि।